नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। इजराइल और हमास के नेतृत्व वाले फिलिस्तीनी आतंकवादी समूहों के बीच युद्ध 7 अक्टूबर 2023 से गाजा पट्टी में हो रहा है। इतने महीने बीत जाने के बाद भी यह युद्ध अभी तक अपने चरम पर है और खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। वहीं बता दें कि एक तरफ गाजा में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो दूसरी ओर 13,000 से ज्यादा लोगों के लापता होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये लोग गायब हो गए हैं। माना जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर तो मलबे में दफन हो गए हैं, मगर मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि बहुत से लोगों को जबरदस्ती गायब कर दिया गया है। बता दें कि महीनों से अहमद अबू डूके अपने भाई मुस्तफा की तलाश कर रहे हैं। लड़ाई से बचने के लिए परिवार ने दक्षिणी शहर खान यूनिस में नासेर अस्पताल के परिसर में पनाह ले रखी थी, मगर जब उन्हें पता चला कि पड़ोस में स्थित उनके घर में आग लग गई तो मुस्तफा वहां देखने गए। तब से वो वापस ही नहीं लौटे। वो बताते हैं, जहां कभी घर हुआ करते थे वहां अब जला हुआ मलबा बचा है। पूरा इलाका बुलडोजर और कई माले की इमारतों को जमींदोज कर दिया गया है। आपको बता दें कि मुस्तफा एम्बुलेंस ड्राइवर थे। परिवार ने उन लाशों में भी उनकी तलाश की जो गाजा में हमास संचालित सिविल डिफेंस की टीम ने मलबे से बाहर निकाली थी। यहां तक कि आस पड़ोस की सामूहिक कब्रों में भी उनकी तलाश की गई, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। अहमद का कहना है कि हमें आज भी उम्मीद है कि हम अस्पताल में आने वाली किसी न किसी एम्बुलेंस में उन्हें खोज लेंगे। गाजा में हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इस संघर्ष में अब तक मारे गए लोगों की संख्या 35,000 के पार पहुंच गई है, लेकिन यह आंकड़ा भी अस्पतालों में दर्ज की गई मौतों पर ही आधारित है। मुस्तफा की तरह ही कई परिवार हैं जो गायब हुए अपने प्रियजनों को लेकर पिछले 7 महीनों से अनिश्चितता की स्थिति में हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल में सीमा पार हमला किया था, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे और 252 लोगों को अगवा कर गाजा पट्टी में लाया गया था। इसके बाद इजराइल ने गाजा में सैन्य अभियान शुरू किया था। जेनेवा स्थित एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यूरोमेड ह्यूमन राइट्स मॉनिटर का आकलन है कि इसके बाद से 13,000 लोग लापता हुए हैं और उनके लापता होने के पीछे कोई सुराग ही नहीं है। इस आंकड़े में नागरिक और हमास के लड़ाके भी शामिल हैं। गाजा में सिविल डिफेंस फलस्तीनी अथॉरिटी की सुरक्षा सेवा का हिस्सा है और उसका दावा है कि इनमें से 10,000 के करीब लोग मलबे में दबे हुए हैं। गाजा पट्टी में मलबे को लेकर संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि ये 3.7 करोड़ टन हो सकता है, जिसके नीचे कई शव दबे हुए हैं। इसके अलावा गाजा पट्टी में लगभग 7,500 जिंदा बम और गोला बारूद हैं, जो राहत कर्मियों और वॉलेंटियर्स के लिए अतिरिक्त खतरा बने हुए हैं। सिविल डिफेंस का कहना है कि मलबे के नीचे दबी लाशों को निकालने के लिए उसके सदस्य वॉलेंटियर्स की मदद लेते हैं, मगर उनके पास बिल्कुल साधारण उपकरण हैं और अक्सर पीड़ित तक पहुंचना मुश्किल होता है। इसके अलावा यह भी चिंता जताई जा रही है कि लाशों को मलबे में दबा हुआ छोड़ने और सड़ने से महामारी के फैलने का खतरा है, क्योंकि इस बार गाजा बहुत गर्म महीने से होकर गुजर रहा है। वहीं हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने मृतकों और गायब हुए लोगों के परिवारों के लिए एक ऑनलाइन फॉर्म बनाया है, जिसे परिवार भर सकते हैं और इस तरह 7 अक्टूबर के बाद गायब हुए लोगों का एक अधिक पुख्ता रिकॉर्ड तैयार किया जा सकता है कि उनके साथ क्या हुआ। तब तक ज्यादातर परिवार अपने प्रियजनों को तलाशना जारी रखेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद।